गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसे कि पहले वीडियो पे मैंने आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना बताया था कि हम लोग अपने माइंड कैलकुलेशन से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास पे मैं आज नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स नॉलेज को बताने जा रहा हूँ, जो नंबर सिस्टम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पे वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि देखिए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से किया जाता है ये हम लोगों को सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। देखिए नंबर सिस्टम को हम लोग जनरली डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, एंड ऑक्टाडेसिमल। ये हम लोग 4 तरीके से नंबर सिस्टम को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को एक्चुअली पता होना चाहिए कि अभी डेसिमल सिस्टम एक्चुअली है क्या, व्हाट इज डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है 0 से लेके 1 2 3 डॉट 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 अप टू 9, दैट इज व्हाट 10 डिजिट्स। दिस सिस्टम, जो भी हम लोग चीज करते हैं इन 10 नंबर से ही हम लोग कोई भी डिजिट, कोई भी अंक बनाते हैं, तो इन नंबरों को हम लोग बोलते हैं डेसिमल। ओके, डेसिमल आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल के बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम लोग का मेनली काम है डेसिमल सिस्टम से चीजों को धीरे धीरे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको दो छोटी सी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग जब छोटे क्लासेस में भी रहते हैं तो हमको एक फेज वैल्यू निकालना पड़ता है, एक फेज वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। अब इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि एक नंबर दे दिया है 4 5 7 8, यहाँ पे अगर 5 का आपको फेज वैल्यू पूछा गया तो फेज वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर 5 का फेज वैल्यू पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर 7 का पूछता तो आंसर 7 होता। जब आपको प्लेस वैल्यू पूछा जाए, सपोज यहाँ पे आपको 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तो आपको 5 का प्लेस निकालना है। देखिए 1 10 100, 1 10 100, तो दैट इज 500 इसका प्लेस वैल्यू। यही अगर आपको 4 का पूछता तो आपको बताना पड़ता 4 000, ये इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज जो है हम लोग को जरूरत पड़ते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, बने रहिए, आपको छोटे छोटे अच्छे अच्छे चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगा। देखिए अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नंबर का क्लासिफिकेशन भी होगा जरूर, जब नंबर है तो उसका क्लासिफिकेशन भी होगा। तो क्लासिफिकेशन में नंबर 2 तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, 2 तरीके से। एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी। इमेजिनरी में आपको पता होगा इस नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको पढ़ते हैं आईओटा। जिसका हमको पता होना चाहिए कि आई का वैल्यू होता है √(-1) एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर और जो इमेजिनरी नंबर जो हो रहा है, ये दोनों ही आता है, इसका सब डिवाइड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर ओके। तो अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी नंबर आते हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं, वो सब रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर में भी दो पार्ट आता है। रियल नंबर में तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिसमिल एंड इंटीजर्स ओके। चलिए अब डिसमिल और इंटीजर के बारे में देखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आया आप सभी को। इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये छोटे छोटे चीजों को बताने का मकसद क्या है। चलिए आगे बताते हैं। हम लोग रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, डेसिमल एंड इंटीजर। अब आपको पता है कि कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि 0.5, 0.33, 8.75, ये सब क्या है, दिस इज डेसिमल नंबर्स एग्जांपल्स ओके। तो अब बात आता है कि अब हम लोग डेसिमल नंबर का अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अब देखिए कहीं पे 0.57, 57, 57 ऐसे करके डॉट 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 सेम आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं 0.57 का बार, इसका मतलब ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक ऐसा डेसिमल आता है जैसे 15742153114 ऐसे ऐसा करके, जो पेयर पे नहीं आ रहा है या फिर कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा है, इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डेसिमल नंबर के बारे में, डेसिमल नंबर, ठीक है। जैसे कि डेसिमल नंबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो डेसिमल नंबर को टू पार्ट पे डिवाइड होता है। ये पहला होता है टर्मिनेटिंग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग ओके। और इसी का और भी हम लोग एक दो नाम देंगे, इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिपीट जिसको हम लोग कर सकते हैं रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए अब बात क्या आता है कि इस पे भी कुछ छोटे छोटे चीज के बारे में पता होना चाहिए। अभी जैसे इस चीज को हम लोग P बाई Q डिवाइड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जो टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग होगा। तो जिस नंबर को हम लोग डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर ओके। अब रैशनल नंबर का जस्ट फॉर कुछ एग्जांपल्स हम लोग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हो 0.6, 4/5, 2/1, 0.33 ओके, दिस ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इन सभी को आप P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, नॉन रिपीटिंग की बात करते हैं, वहां पे कुछ ऐसे वैल्यूज जिसको हम लोग देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वैसे ही नंबर को हम लोग इररेशनल नंबर बोलते हैं, इररेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि आपको √6 हो गया, उसके बाद √7, उसके बाद √9, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, √9 नहीं होगा, सॉरी √9 नहीं होगा, √11 होगा, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग इररेशनल नंबर्स बोलते हैं,
ठीक है, ये छोटा सा बेसिक पार्ट था जो बताना बहुत ही जरूरी था। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन बेस पे भी इसका किस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखिए, आपको अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। आपको कोई भी दो नंबर दिया रहेगा ए और बी के जगह में, आपको अगर रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा, मान लीजिए आपको दो रैशनल नंबर बोला गया या तीन निकालने के लिए, मान लीजिए आपको दो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया, तो इसका एक जो है हम लोग इसका एक बेसिक फॉर्मूला फाइंड आउट किए हैं, जो फॉर्मूला है ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस वन। अब आपको जितना निकालना है उस अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, के 1 2 3 4 जितना आपको निकालना बोले रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। और सपोज आपको बोला गया 3 एंड 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, 5 रैशनल नंबर, 5 नहीं 5 आप खुद से निकाल दोगे, मैं 3 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए ए के जगह में क्या है 3, के जगह में हम 1 पुट किए, प्लस बी के जगह में 4 डिवाइडेड बाई के जगह में 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 7/2, ये हो गया पहला रैशनल नंबर। दूसरा क्या होगा, के जगह में 2 पुट कीजिए, 3 into 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 2 प्लस 1 दैट इज 10/3, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा अगर आप निकालना चाहेंगे तो 3 into 3 प्लस 4 बाई 3 प्लस 1 दैट इज 13/4, ये हो गया तीसरा रैशनल नंबर। ये सब जो है 3 और 4 के बीच में ही आएगा, तो इस तरह हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर भी निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला है, इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको मान लीजिए ऐसा आपको निकालना पड़ेगा, अगर रूट ए बी पहला रैशनल नंबर है तो दूसरा रैशनल नंबर क्यूब रूट ऑफ ए बी, इस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब और कुछ चीजों के बारे में, ज्यादा नहीं, और अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बचा हुआ है, जिसके बाद आप नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा जीरो से हाई लेवल तक का। तो चलिए आपको और एक दो चीजों के बारे में बताना है, उसके बाद फिर इससे रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अब आता है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में आपको पता होना चाहिए कि एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, राइट। ये इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, नेगेटिव इंटीजर कहां से कहां तक होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर कभी भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 इंफिनिटी जो भी नंबर आएंगे वो सब पॉजिटिव नंबर्स है। और नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी टू -1। अब आपको पता होना चाहिए कि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 0 से शुरू होता है, 0 टू जो शुरू होता है, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। तो आपको एग्जाम में कभी भी अचानक कोई पूछ सकता है कि 0 इज ए होल नंबर और नॉट, तो आपको ऑब्वियसली 0 एक होल नंबर आपको बताना पड़ेगा, ठीक। ये था इंटीजर के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक्स बताना था।
अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। जब नंबर सिस्टम बेसिक टू डिटेल्स बता रहे हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में हर चीज़ बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो चलिए, उसके बाद देखिए इंटीजर्स में ही और दो चीज़ों के बारे में पता होना है, जो है एक इवन नंबर, दूसरा है ऑड नंबर। इवन नंबर दैट इज आप मान सकते हो कि द नंबर, मान लीजिए नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो अगर डिवाइडिंग बाय 2 होगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। और ऑड नंबर दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में ऐसा नंबर जो कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग ऑड नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि एक यहाँ पे बेसिक, या फिर आप लिख के रख लीजिए 1 इज अ नॉट ए प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके, उसके बाद देखिए अब प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है। प्राइम नंबर्स, बहुत लोगों को तो प्राइम नंबर के बारे में पता ही नहीं है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल से खुद को डिवाइड कर पाए और अपने ही टेबल से खुद को डिवाइड कर पाए, इस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, दिस आर ऑल प्राइम नंबर्स। ओके, आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब प्राइम नंबर के बाद और एक नंबर आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, खुद से भी डिवाइड होगा। जैसे कि 4 2 से डिवाइड होगा, 6 2 से 3 से डिवाइड होगा, 8 2 से 4 से डिवाइड होगा। इस तरह के जो भी नंबर है इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको, और बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट की बात है और थोड़ा सा आपको सिर्फ कुछ चीज बताना है, जिसके बाद हम लोग ये वीडियो फिनिश करेंगे। तो देखिए उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेटिव प्राइम। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ, इसमें क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग सेट ऑफ टू नंबर हैविंग एचसीएफ 1। ओके, इस तरह के नंबर को हम लोग हमेशा रिलेटिव प्राइम बोलेंगे। जैसे 1 और 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, ये हमेशा पेयर पे होता है। जैसे 3 एंड 4 हो गया, ये सब क्या है, एक रिलेटिव प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। और इसके बाद आता है को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है द टू नंबर सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। कोई भी दो प्राइम नंबर्स का जो हम लोग पेयर बनाते हैं उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 5/7 हो गया, 5/7 हो गया, 7/7, 11 हो गया, 11, 13 हो गया, ऑल आर को प्राइम नंबर्स। ओके, तो अब देखिए अब आता है ट्विन प्राइम्स।
ट्विन प्राइम। वो प्राइम नंबर तो होगा, लेकिन जो दो प्राइम नंबर का पेयर बनेगा उन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का होना चाहिए। जैसे ये 5,7 ये ट्विन प्राइम है, 11,13 ये ट्विन प्राइम है, लेकिन 7/11 इज नॉट अ ट्विन प्राइम क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज आपको पता होना चाहिए। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का बताने जा रहा हूँ, जो अधिकतर एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन मिलता है। जैसे कि 1 से 50 1 to 50 के काउंटिंग के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, 15 प्राइम नंबर्स। ओके, अब जैसे 1 to 100 की 50 to 100 की काउंटिंग, 50 to 100 की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो वो आते हैं 10 प्राइम नंबर्स, 10 प्राइम नंबर्स। और इसके बाद आपको अगर ऐसा पूछा गया 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वीडियो जिसको आपको दिमाग पे रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगले वीडियो पे हम लोग इससे रिगार्डिंग अच्छे अच्छे सम्स करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाले दिनों में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, जिसके प्रति स्टडी है चल रहा है, और आपको